जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? आहार करना पुण्य है या पाप, क्या कहते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ। और शिवानी दीदी ने क्या बताया शहनाज गिल को। धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ उपनिषदों का सार भागवत गीता में पशु हर पाप मानी गई है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट रूप से मना किया गया है। इतना ही नहीं, पशुओं के मांस के संबंध में परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा से प्यार है, अर्थात मारना नहीं चाहिए उन्हें। जैसे हम जानते हैं कि दूसरों का भी वही आत्मा है जो हमारी है। अथर्ववेद में कहा गया है कि मानव के लिए चावल, दाल, फल, सब्जियां हैं। माताई रिस्का में ही समाज की उन्नति है। चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गीता में मांस खाने या नहीं खाने के बजाय में विभाजित किया गया है और विचार बनाते हैं जो मनुष्य और मांस जैसी चीज़ें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर रोगी होते हैं। सात्विक आहार आयु को बढ़ाने और तंदुरुस्त होने वाला और बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को वृद्धि प्रदान करने वाला होता है। जी हाँ, आहार पाप माना जाता है। यह गरुड़ पुराण कथा में मिलता है। एक समय की बात है, एक दिन श्री कृष्ण यमुना तट पर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक घटना घट गई। एक दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर के छिप गया। हिरन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है? उसी समय एक शिकारी आ गया। ये मेरा शिकार है, कृपया आप मुझे प्रदान करें। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित प्राणी संसार में है, सबसे पहले खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। ये बात सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। शिकारी ने कहा, तुम मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। मैं इतना जानता हूँ, ये मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है। मैं इसे मार कर खाना चाहता हूँ, अर्थात मेरा भोजन है। भगवान श्री कृष्ण, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, या तुम नहीं जानते? शिकारी बोला, ये जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मांसाहार पुण्य है पाप। अगर शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं भी तो इस जीव का जीवन मुक्त कर रहा हूँ और मैं भी तो पुण्य का कार्य कर रहा हूँ। फिर आप मुझे ये पुण्य का कार्य करने से मना कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि राजा महाराजाओं ने भी किया है और शिकार करते थे। शास्त्र में ये बताया गया है कि मेरे हिसाब से तो पुण्य फिर मुझ गरीब को शिकार करना सही नहीं है। क्या निर्धन व्यक्ति के लिए पाप है? मुझे आप ही बताइए, मांस खाना पाप है या पुण्य? शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण इसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मांस खाने के कारण सोचने समझने की शक्ति नहीं है इसमें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनो, मैं कहानी सुनाता हूँ, फिर आप भी बताना मांस खाना पाप है या पुण्य। शिकारी सोचने लगा, आखिर मैं इस कहानी को सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मुझे मांस भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण, एक राजा के राज्य एक बार अकाल की वजह से उत्पात कम हो गया। प्रजा में भूखमरी छा गई थी और राजा को चिंता होने लगी कि समस्या का निदान करने के लिए 5 मंत्रियों की भी सभा नहीं बुलवाई, क्योंकि राज्य का जो धन था वो खाली हो चुका था। ऐसे में संग्रहित धन खत्म हो जाएगा। सलाहकारों से धन रात्रि के बारे में सभी ने पूछा जाने लगा, अर्थात प्रस्ताव रखा गया। यदि धन को उगाने के लिए श्रम करना पड़ता है और समय भी काफ़ी लगता है, ऐसे में कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। पर आप सभी के विचार से हमें क्या करना चाहिए ताकि कम और सस्ता उपाय बताए जो जल्दी से हमें खाने के लिए मिल जाए। सबसे सस्ती वस्तु क्या है? फिर सभी मंत्रियों गण सलाहकार सोचने लगे। खाद्य पदार्थ उगाने में तो काफ़ी समय लग सकता है। तभी एक मंत्री ने खड़े होकर के कहा, महाराज, मेरे हिसाब से सबसे सस्ता पदार्थ मांस है। मेरे मुताबिक सबसे सस्ता मिलता है और इसमें धन की भी हानि नहीं होती है और बड़े आराम से हमें मांस भी मिल जाएगा। सभी मंत्रियों ने हाँ हाँ कर दिया, पर प्रधानमंत्री जो था वो चुप रह गया। राजा ने कहा, प्रधानमंत्री, तुम चुप क्यों हो? तुम भी कहो ना। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ और मैं मानता भी नहीं हूँ कि सबसे सस्ता हो सकता है, पर मैं अपने विचार कल से आपके सामने रखूँगा। आप मुझे क्षमा करें। प्रधानमंत्री कुटिल और बुद्धिमान था, बीरबल की तरह। जो मंत्री प्रस्ताव रखने वाली सलाहकार मंत्री के घर पहुंचा। शाम को प्रधानमंत्री यह प्रस्ताव
लगता है कि जिस सलाहकार ने मांस का प्रस्ताव दिया था, प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। सलाहकार जिसकी डर से कांप गया था। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। आज शाम से राज वैद्य के यहाँ हैं। प्राण को बचा पाना अत्यंत मुश्किल है। राजवैद्य की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। सलाहकार, राजवैद्य ने संदेश भेजा है मंत्री जी। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज के जान को खतरा है। अर्थात क्या समस्या हो गई है? प्रधानमंत्री, किसी सप्रिय व्यक्ति के 1 तोला मांस को चाहिए था, तभी महाराज की जान बच पाएगी। खासकर तुम्हारे मांस की कीमत, इसके अलावा मुँह मांगी रकम तुमको मिल सकती है। चाहो तो आप प्रधानमंत्री के पद को भी ले सकते हो। मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। सलाहकार पैर पकड़ने और गिरते हुए बोला, एक बात किसी और को पता ना चले, आखिर मैं ही नहीं रहूँगा तो पद और स्वर्ण मुद्राएं किस काम की होंगी? अर्थात मुझे क्षमा करें, पर मांस नहीं दे सकता हूँ मैं। प्रधानमंत्री से याचना किया, चाहे तो मेरा सब कुछ ले लो, आप 2 के जगह पर 4 स्वर्ण मुद्राएं ले लो, मेरे से ले जाओ, लेकिन मुझे जाने दो। प्रधानमंत्री वहां से स्वर्ण मुद्राएं कर चला गया। राजा की सभी सलाहकारों ने सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, कोई 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे रहा था। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने इतने धन एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर लिया और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगली सुबह राजसभा में सभी समय से पहुंच गए। कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजसभा में अपने चिर परिचित अंदाज में राजा आया और कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहा था। राजा को तो कुछ हुआ ही नहीं था जैसे लग रहा है। सभी मंत्रीगण सोचने लगे, वास्तव में प्रधानमंत्री ने उसे झूठ बोला था। सभी के विचार चल रहा था, तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला करके रख दिया। राजा ने कहा, ये कहाँ से लाए इतनी स्वर्ण मुद्राएं? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपकी जान बचाने के लिए मांस तो नहीं मिला, यह मुद्रा मिली है। आप अब बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा? राजा को बात समझ में आ गई थी। उन्होंने प्रजाति अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार में से निकाल करके राजनीति का स्वर्ण मुद्राएं किसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए, कृषि, फल सब्जी, खेती में हरियाली, मौसम अनुकूल हो गया था। नजाकत कल्याण विभाग, इस तरह से राज्य का खाद्य संकट का निदान हुआ। भगवान की वाणी सुन करके शिकारी परिपूर्ण हो गया था और शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़ करके चल दिया। उसने कसम खाई कभी भी शिकार ना करने की। शिकारी को समझ में आ गया था, महानता तो तभी है जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में। मित्रों, जीवन का हमें भी होना चाहिए क्योंकि हमारी जान प्यारी है। उसी तरह सभी जीवों को भी उनकी जान प्यारी है, परंतु आपके ऊपर निर्भर हैं वे। आप क्या खाना पसंद करेंगे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए मांसाहार की अपेक्षा शाकाहारी भोजन अधिक फायदेमंद होता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। अगर बात अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।